और अगले क्रम में हम सबके बीच में हम आमंत्रित करते हैं भाइयों उस व्यक्ति को जिसने गाय पर अपना जीवन जिया, एक सुरभि नाम की गाय को अपने जीवन का आधार केंद्र बिंदु बनाया और उस गाय माता का आश्रय लेकर के आज एक बड़े स्तर तक पहुंचकर मिशन के बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। एक साधक की दृष्टि गाय माता के प्रति क्या हो सकती है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या विकसित होता है गाय के प्रति, और आध्यात्मिक दृष्टि से गाय हम सब के आध्यात्मिक विकास में क्या योगदान कर सकती है, गाय माता किस तरह हमारे जीवन का अंग बन जाए, इन भावों को प्रस्तुत करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय भाई मेवालाल पाटीदार जी को, जो सेंधवा से पधारे हैं। आप सब उनको जानते हुए हैं। आदरणीय मेवालाल जी, आइए भाइयों बहनों, आपके पास 15 मिनट तो होंगे ना, जल्दी बोलो, है ना? जरा दाहिना हाथ उठा के बोलना, गाय हमारी माता है। देश, रुकिए, देश धर्म से नाता है, अब आपको बोलना है गाय विश्व की माता है। देश धर्म से नाता है, भाइयों बहनों, मात्र 15 मिनट के लिए अपनी चेतना को एकाग्र रखना। मेरा ऋषि क्या कहता है कि आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण गाय से कैसा हो सकता है। ये भौतिक चीजें जितनी भी है, इससे 100 गुना 1000 गुना महत्व केवल गाय का आत्म कल्याण के लिए, साधकों के धर्म जागरण के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए क्या है। और ये फार्मूले जब आप जानोगे तो दुनिया के जितने भी अध्यात्म ग्रंथ आप पढ़ते हैं, ये फलित क्यों नहीं होते हैं, इसका उत्तर आपको मिलने वाला है। आइए अपनी जगह पे 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक ही क्रिया पहली सिखाऊंगा, आप हृदय रोग से नहीं मरोगे, आप ब्लड प्रेशर से नहीं मरोगे, अटैक से नहीं मरोगे, दुनिया में अंग्रेजों की दवा नहीं खाओगे। आइए अपना अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इसको कहते गौखुर क्रिया, गाय के खूर की क्रिया। अब इसको अपने नितंब पर ऐसा रख लीजिए, पीछे ये दोनों हाथ को नितंब पर, जहां योग विज्ञान में कहते हैं वज्र और शक्ति नाड़ी पर रख लिया। अब धीरे से अपनी श्वास को खींचिए और गाय के बछड़े की तरह एक बार हम सबको मां की हुंकार लगाना है और एक साथ श्वास खींचते हुए क्या बोलना है, पैर एड़ी उठा करके मां बोलना है। उंगलियों के बल पर खड़े हो जाइए, पूरा शरीर एड़ी उठाइए, बोलिए मां। मेरा परम गुरु, उनके चरणों में अखंड चरण वंदन। सम्मान्य हमारे संगठन प्रमुख परम पूज्य निसद्धे कालीचरण जी, सद्धे डॉक्टर साहब, हमारे मानसिंगा जी और हमारे ग्राम प्रबंधन संकाय के सद्धे सम्मानी मंच आसीन देवतुल्य भाइयों, पूजा योग्य माता बहनों, देवतुल्य भाइयों, युवा साथियों, प्यारी बहनों, माताओं, आज जो ये सम्मान हुआ, मैं हृदय से कहता हूँ, ये सम्मान
मेवालाल पाटीदार का नहीं हुआ, मेरे गुरु का, मेरी गुरु माई का, सदे डॉक्टर साहब जी का हुआ। क्यों? इन्होंने ही मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। ये सम्मान उनका हुआ जिन्होंने 500 गांव हम पद यात्रा करके गौ पालन किया। उन 45,000 गौ पालकों का आज सम्मान हुआ। ये सम्मान उनका हुआ जो 5,000 कार्यकर्ता अब तक हमारी 16 गौ ग्राम तीर्थ पद यात्राएं निकली, इनमें जिन्होंने भाई बहनों के पैरों में छाले पड़े, गांव गांव उन्होंने गौ ग्रास की एक एक रोटी भिक्षावृत्ति की खा करके लोगों के घर में गौ विज्ञान साहित्य, मंत्र लेखन, दीवार लेखन, गौ रक्षा के लिए तपांश दान कराया। ये सारा पुण्य फल जो भी विधाता देता हो उन सब भाई बहने के हिस्से में चले जाए, ये मेरी आत्मा से प्रार्थना है। मेरी प्रिय पूज्यनी गौ माता सुरभि को मैं अखंड चरण वंदन करके बात शुरू कर रहा हूं। भाइयों बहनों, सुबह सुबह का समय था, सूर्य निकलने को आधा घंटा की देरी थी और देव और दानवों में जो समुद्र मंथन का क्रम चला था, तो जब 13वां रत्न आया तो दोनों भयभीत होने लगे, दानव भी और देव भी। तो जब वो कामधेनु जब प्रकट हुई समुद्र मंथन से, तो दानव कहे कि ये अब हमारा क्या करेगी, और देव कहे कि ये कौन सी शक्ति है, हम इसको पहचानते नहीं है। बस इतना समय होते ही सूर्य की किरण का आगमन होता है कि 5 ऋषि वहां उपस्थित हुए, जमदग्नि, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, असित, वशिष्ठ और गौतम। ये 5 ऋषि जाकर के हाथ जोड़ करके देवता और दानवों से क्या कहते हैं, दानवों यदि आप इसको समझ लोगे तो आप में देवत्व आ जाएगा, देवताओं आप इसे समझ लोगे तो विश्व वसुधा के ऊपर आपके मंदिर बनेंगे और आपकी पूजाएं होगी। भाइयों बहनों, देव और दानव इन दोनों को ऋषियों ने ये बोध कराया और ये कहा कि अभी इसका ज्ञान विज्ञान क्या है, हम इसको हमारे आश्रमों में ले जाते हैं। तो 5 गौ माताओं को नंदा, सुभद्रा, बहुला, सुशीला, सुरभि, ये 5 गौ माताओं को 5 ऋषि अपने अपने आश्रम में ले गए। ऋषि कौन? जो रिसर्च करते हैं। और उन्होंने काम शुरू किया। अब उन्होंने सबसे पहला काम शुरू किया कि गाय क्या है, तो उसका जवाब उन्होंने दिया, गाय क्या है? गाय क्या है? धर्म शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, पर्यावरण शास्त्र है, विज्ञान शास्त्र है, प्रकृति का प्राण शास्त्र है, दुनिया की अनेक समस्याओं का एक समाधान है, प्रिय गौ माता। फिर वो आगे कहते हैं कि गाय आखिर है क्या? तो फिर उसके उत्तर में ऋषि कहते हैं कि गाय की रीढ़ की हड्डी में 1.25 किलो सोना है। सूर्य केतु नाड़ी गाय के कंधे पर जाकर के गर्म होती है और गाय अपनी उम्र के 25 वर्षों में इस धरती पर केरोटीन, स्वर्ण क्षार युक्त गोबर, गौमूत्र, घी, दूध, हल्का पीलापन, ये क्या है? यह हमारे शरीर में जाकर के मानव के जितने भी पोषक तत्वों की आपूर्ति करने का सबसे बड़ा आहार है, जो सूर्य से सीधा गाय लेती है। और एक विशेषता बताई उन्होंने, गाय माता की रीढ़ की हड्डी में 12 भंवर है। और आप देखना जो बातें हम बता रहे हैं, गाय के दोनों सिंगों के बीच में एक शिवलिंग जैसा पिंड मिलेगा और गाय के दोनों सिंगों से लगा के पूंछ तक अपनी सिर की गंजी करने पर एक गोल भंवर मिलेंगे। लेकिन गाय की रीढ़ के हड्डी में 12 भंवर, ये पृथ्वी के 12 ज्योतिर्लिंग, सूर्य की 12 राशियां मेरी गाय की रीढ़ में रहती है। और ऋषि लोग कहते हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं तो कामधेनु यज्ञ के पास बैठ करके जब गौ घृत की आहुतियां लगाते हैं तो 1 तोला गाय के घी से 1 टन ऑक्सीजन बनती है। मैं नहीं, नासा के वैज्ञानिक कहते हैं। आगे गाय माता क्या करती है
निश्वास में भी ऑक्सीजन छोड़ती जो गुण इस धरती के ऊपर पीपल और तुलसी के अंदर है, मेरी गौ माता इस देश की धरती की पेड़ों की हवा भी नहीं खाती है, फिर किस कीमत में वो कसाई को मरने जाए। मेरी माताओं, गाय माता 24 घंटे ऑक्सीजन लेती है और वापस भी ऑक्सीजन छोड़ती है। आगे बड़ी महत्व की बात, अभी यहां 5 चीजों का बताया पंचगव्य का, एक छठी चीज है जिसका नाम है गौलोचन। गाय की पित्त की थैली में और भ्रुगुटी के मध्य में एक 10 ग्राम की गोटी शिवलिंग जैसी होती है। आप लोग आश्चर्य करेंगे, आज भी बंगाल और कलकत्ता में 15,000 रुपए की 1 ग्राम बिकती है और वो गाय के शरीर में निकलती 10 ग्राम। मेरी गाय के अंदर 1.5 लाख की सुगंध चलती फिरती इस धरती पे चलती है और वो रहती भ्रुगुटी में गौलोचन की। वो क्या करती है? मंत्रों को सिद्ध करती है, आध्यात्मिक प्राण की अंतःकरण की ऊर्जा को सिद्ध करती है। आप यदि किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, चट्टानों की पत्थरों की मूर्तियां बना करके उन मूर्ति के पाषाणों में भी प्राण भरने का काम पंचगव्य के 10 विधि स्नान में गोबर गोमातिर घी दूध से मंत्रों के साथ आचार्य स्थापना के समय पर मूर्तियों के अंदर वो दिव्य चेतना का जागरण करते, जो पत्थरों में भगवान पैदा कर दे। तो के दूध पीने से उन जागृत संस्कारों को स्थिर करने की ताकत आती है। शांति कुंज में रहते हैं तो बहुत मन लगता है, गायत्री में यज्ञ में बहुत मन लगता है, सात्विक विचार आते हैं, ऊंची ऊंची भावनाएं आती है, वहां जाके ये करूंगा, वहां जाके ये करूंगा। और जैसे ट्रेन से उतरते गांव जाते कि गांव के सारे भूत पिशाच अपने ऊपर लग जाते, क्योंकि अपने पास अब वहां कोई रखवाला नहीं बचा है। और यहां रखवाला क्या है, तुमने ध्यान दिया कि नहीं दिया? मैंने बताया ना, 1984 में जब प्रथम जीवनदानी का फॉर्म यहाँ पे भरा और रहा और प्रशिक्षण लिया, तो उस समय से मैंने देखा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ की बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता मालूम है?
सुबह गुरुदेव अमृत पान करा देते ध्यान का, और उसके बाद में विश्व माता और विश्वामित्र ऋषि के पास में एक एक आचमनी गौ का दूध गुलाब जल में रोज पिलाया जाता है। इसलिए यहाँ की गायत्री अच्छे विचार देती है, इसलिए यहाँ मन लगता है, इसलिए यहाँ साधना फलित होती है, क्योंकि यहाँ गौ का दूध हर एक को रोज दिया जाता है। और अपने घर में एक बूंद दूध कान में डालने को नहीं बचा तो गाय कहां बचेगी? सोच सकते हैं आप मेरे भाइयों बहनों, पंचगव्य में से कोई एक चीज अपने पेट में सूर्य उदय के पहले तक जाना ही चाहिए। या तो पंचगव्य नाक में डालो 5 बूंद, 1 बूंद नाभि में लगाओ। शायद आपको नहीं मालूम होगा, नाभि में 2 अद्भुत शक्तियां हैं। पहली शक्ति अन्नमय कोष को स्थिर करके 10 धातु बनाने के, और दूसरी शक्ति आध्यात्मिक सूर्य केतु नाड़ी का प्राण अर्थात सूर्य चक्र नाभि में है, और तीसरा मणिपुर चक्र जो साधक की प्राण अग्नि को उधर्व गति की ओर ले जाती है। आज आध्यात्मिक लोग भी अधोगति और पतन की ओर क्यों जा रहे हैं? उसका मूल कारण है कि उनकी सात्विक शक्तियों को चैतन्य करने वाला पंचगव्य उनको नहीं मिल रहा है। मेरे माता बहनों, वेद उपनिषद पुराणों में और साथ ही मेरे देश के संतों सुधारकों शहीदों ने और इस देश के अवतारी पुरुषों ने एक स्वर से कहा है कि गाय मनुष्य जीवन के संरक्षण, संस्कारों के जागरण, उसकी समग्र संपदा की उन्नति के लिए इस धरती पर अवतरित हुई है। और आपके यहां बता दूं, इस दुनिया में कोई भी मादा मतलब स्त्री जाति ऐसी नहीं है कि जिसने अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दिया, इसका हिसाब दुनिया में कोई मादा नहीं बता सकती है। लेकिन मेरी गाय माता के पास उसका हिसाब है। जिस गाय को मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, उस गाय को मैं बता सकता हूं कि इस गाय ने कितनी बार बच्चे दिया। अब आप पूछो वो हिसाब कहां रखती है? मेरे भाइयों बहनों, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। इस संसार के अंदर सूर्य भगवान की सारी ग्रह नक्षत्र परिक्रमा करते हैं और सूर्य भगवान गाय की परिक्रमा करते हैं। और इतना ही नहीं, सुनो कैसे करते हैं, वो प्रमाण बता रहे हैं आपको। गाय के जो सींग होते हैं, तो जब जिस दिन गाय माता गर्भवती होती है, उसी दिन राई और मेथी के दाने बराबर गाय के सींग की जहां से जड़ शुरू होती है, वहां पहली बार उसको एक दाना उभरेगा। और वो दाना क्या करेगा मालूम? जैसे जैसे 9 माह 9 दिन तक पेट में बछड़ा पलेगा, बढ़ेगा, वो सीधा ग्रह नक्षत्रों से, सूर्य रश्मियों से ऊर्जा लेकर के अपने शरीर का विकास करते करते जिस दिन 9 माह 9 दिन पूरे होंगे, जैसे बहनें चूड़ी पहनती है, ऐसी गाय के सींग में चूड़ी बन जाएगी। और जिस समय वो चूड़ी टच होगी, उसी समय गाय की रीढ़ की हड्डी में से बच्चे को जन्म देने की सूर्य केतु नाड़ी का संबंध बच्चे के नाल से छूटेगा। इस दुनिया के अंदर किसी भी मां को नाला काटने के लिए एक दाई की जरूरत पड़ती, लेकिन मेरी गाय का नाला काटने के लिए स्वयं भगवान आते हैं, सूर्य भगवान आते हैं। और सूर्य भगवान जैसे ही मेरी गाय का नाला काटते हैं कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है थैली से, इस दुनिया के अंदर 7 मिनट में कोई बच्चा चलने लगे, बोलने लगे, खाने लगे, रंभाने लगे, पहचानने लगे, तो उसका नाम है, जल्दी बोलो, गौ मां का बच्चा। 7 मिनट के अंदर चलना सीखता, बोलना सीखता, पहचानना सीखता। इतना तीव्र विकास प्राणी जगत में 2 पाए चौपायों में किसी में भी नहीं। इंसान का बच्चा भी 4 महीने तक केवल मलमूत्र त्याग के रोता रहता है, वो पहचानता ही नहीं कि मेरा मान बाप कौन है। तो फिर तो दूसरे प्राणियों की जाने दीजिए बात। गाय माता ऐसा पूर्ण प्राणी है कि जिसके लिए परमात्मा को भी अपना कालखंड गाय के लिए निकालना पड़ता है। और इसीलिए कहा गया है कि सप्त परिक्रमा गौ माता की करने से, सप्त धान्य खिलाने से, सप्त वारों में अलग अलग ग्रह नक्षत्रों की शक्तियों के अनिष्ट दशा से दूर करने के लिए विधि का विधान और छठी का लेख बदलने के लिए केवल गौ की शरण में चले जाइए। कोई पंडे पुजारियों के पास जेब कटाने की जरूरत नहीं। 27 दिन के लिए एक गाय को गोद ले लीजिए, 27 ग्रह नक्षत्रों की शक्तियां आपकी दूर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? गाय जब घास खाती है
तो 64 प्रकार की तरंगे रंभा करके वापस निकालती है, और इसके परिणाम से जो उसकी सेवा करता है उस तक वो तरंगे जाती है। गाय का हमारे शरीर में सूक्ष्म अध्यात्म बहुत बड़ा है। क्या हमारे मंत्र को फलित करना, उपासना को फलित करना, मानव की सभी धातुओं को स्थिर करना, घर में रिद्धि सिद्धि लाना, वास्तु दोष दूर करना, अनिष्ट दशाओं को ठीक करना, भूत पिशाच से रक्षा करना। आपके घर परिवार में यदि काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, सब दोषों की एक दवा गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र, थोड़ी सी हल्दी और सेंधा नमक, इसको मिला लीजिए और मंगलवार के दिन अपने दरवाजे पर स्वस्तिक बनाइए, अपने आंगन में स्वस्तिक बनाइए। जब तक मेरे देश में गाय के गोबर से लोग लिपते थे, हल्दी से सात्या बनाते थे और सेंधा नमक का उपयोग करते थे, पॉजिटिव एनर्जी आती है। और गाय का विशद विज्ञान जो 6 घंटे का है, लेकिन मैंने आपसे समय मांगा था 20 मिनट का। अपनी बात पूरी करने के पहले 1 मिनट बता दूं, ये दूध पिए, ये पुस्तक हमारे स्टॉल पर है, किस तरह पिए दूध की प्राण शक्ति। आज मेरे को 15 साल हो गए धरती पे, केवल मैं गाय के दूध पे जिंदा हूं और 18 घंटे काम करता हूं, भोजन नहीं करा मैंने। तो जो 4 टाइम खाते उनको मेरे साथ चला देना, और पीछे रह जाऊं तो मेरी गाय माता मेरे को जो सजा दे दे कि गाय का दूध झूठा है। हमारी गौशालाओं का प्रबंधन कैसा हो, गौ माता कामधेनु कैसे बने, इसका पूरा प्रशिक्षण हमारी जो यहाँ की ग्राम प्रबंधन संकाय है। दूसरा, गौपालन एवं गौशाला प्रबंधन की संदर्शिका, गाय को कितना खिलाना, बीमार होने पे कैसा इलाज करना, उसके अद्भुत फार्मूले हमारे गौशाला प्रबंधन के जो ग्राम प्रबंधन की संकाय है उन्होंने बड़े वैज्ञानिक तरीके से निकाला है। और एक छोटी सी पुस्तक है जो आप प्रसाद रूप में सब लोग ले जाना, 5-5 पुस्तकें, और ये अपने रिश्तेदारों को पोस्ट से भेजना, कहना कि साहब इस बार गौ माता की भी शांति कुंज में जयंती बनाई थी गायत्री जयंती के साथ, और ये पुस्तक है सब सुखों को देने वाली गौ माता, मात्र 3 रुपए की। जितना मैंने बोला उसका आधा इसमें भी है। और इसके साथ में एक है हम कितने शाकाहारी हैं। इस पुस्तक को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। कोई भी भाई बहन शाकाहारी आप नहीं बचने दिया इन अंग्रेजों ने। इन अंग्रेजों से यदि मुक्ति पाना है तो गाय माता के चरणों में जाना पड़ेगा। जन जागरण केंद्र गायत्री धाम सेंधवा, जहां से मैं आया हूं, वहां के सभी 25 कार्यकर्ता, 350 गुरुकुल के बच्चों का पुरुषार्थ था जिसके लिए सम्मान दिया गया है। मैं शांति कुंज हरिद्वार मेरे बड़े अग्रज भाइयों को हृदय से नमन करता हूं और आप सब ने उज्जवल भविष्य की प्रार्थना। ओम शांति शांति।